जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे, यानी कि इंडियन पोलाइटी के जो है पूरी पूरी इंडियन पोलाइटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के पूरे तकनीकी को हम समझने का प्रयास करेंगे। और यह जो वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट बनेगा और हर एक पार्ट में जो है हर एक अनुच्छेद को और अन्य जो संविधान की विशेषताएं हैं और अन्य पावर्स हैं उन सभी को जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यानी कुल मिलाकर जो है पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था को जो है हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके और काफ़ी जो है संक्षिप्त रूप में जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो है जितने भी एग्ज़ाम्स है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या एसएससी हो, रेलवे हो या अन्य अदर जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स में जो है आपको ये उपयोगी साबित हो सकती है। और तो दोस्तों जो है इससे जो है शॉर्ट में भारतीय राज व्यवस्था का जो है पूरा विषय आपको समझने को कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जो है बहुत ही कम समय में जो है भारतीय राज व्यवस्था को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो जो है काफ़ी शॉर्ट बनाया गया है, छोटा बनाया गया है, ताकि आप बहुत ही कम समय में जो है पूरे भारतीय राज व्यवस्था को जो है रिवाइज कर सके। तो चलिए जो है बिना समय गंवाए जो है शुरू करते हैं हम लोग भारतीय राज व्यवस्था को। दोस्तों, इसको हम लोग जो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं और उद्देशिका से शुरू करेंगे और वहां से शुरू करते हुए पूरे अनुच्छेद को कवर करते हुए पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो पहला टॉपिक रहेगा, हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में उसके उद्देशिका से प्रारंभ करेंगे, यानी कि प्रियम्बल से जो है राज्य व्यवस्था को प्रारंभ करेंगे। और किसी भी संविधान का जो है प्रियम्बल जो होता है वो उसका आईना होता है, यानी कि हर संविधान का अपना एक दर्शन होता है। और भारत के संविधान का भी एक दर्शन है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया था। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना बन जाता है। और इसी प्रस्तावना को हम प्रियम्बल कहते हैं अंग्रेजी में, या हिंदी में प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं। तो ये जो है ये जो है हमारे पूरे संविधान की बात करें, पूरे संविधान की जो विषय वस्तु है, पूरे संविधान का निचोड़, एक प्रकार से आईना कहा जाए तो संविधान का जो है आईना कहा जाता है, मिरर कहा जाता है प्रस्तावना को। तो और इसको जो है संविधान की आत्मा की संज्ञा भी दी जाती है। किसको मित्रों? प्रस्तावना को जो है संविधान के आत्मा की भी संज्ञा दी जाती है। उसके बाद बात करें तो संविधान सभा के सबसे पहले गठन का विचार जो है एक वामपंथी नेता थे और इन्होंने ही जो है सबसे प्रथम बार जो है संविधान सभा के गठन की बात की। और इनका नाम था एम.एन. राय। और एम.एन. राय जो कि वामपंथी नेता थे, यानी कि ये जो है एक वामपंथी नेता थे। और इन्होंने जो है 1934 में जो है सबसे पहले संविधान सभा के, यानी कि संविधान सभा वो हुआ जो संविधान बनाने के लिए जिसका गठन किया जाना था, कि एक संविधान सभा बने ताकि हमारे भारत का भी संविधान हो। तो इसके लिए जो है संविधान सभा के गठन का विचार जो है सबसे पहले एम.एन. राय ने रखा था। और वही उसी संविधान सभा ने जो है संविधान पर कार्य करके हमारे संविधान का निर्माण किया, जो कि पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये जो है ये कार्य सबसे प्रथम में शुरू किया था 1934 में एम.एन. राय ने। बात करें उद्देशिका या प्रियम्बल की, तो ये जो प्रस्ताव पेश किया गया था ये 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। तो हमारे संविधान सभा का जो गठन हुआ, तो वो संविधान सभा के गठन का जो है पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और 9 दिसंबर 1946 को जो है सच्चिदानंद सिन्हा को, ये चूँकि अन्य देशों के संविधान के हिसाब से जो वरिष्ठ लोग को जो है संविधान सभा के अध्यक्ष चुनने का ऐसा परंपरा था। तो इसी के आधार पर जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी के अध्यक्ष के तौर पर जो है चुना गया। लेकिन उसके ही 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने जो है उद्देशिका, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, दर्पण है, मिरर जो भी कह लीजिए, ये जो है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। और यही जो है हमारे संविधान का प्रस्तावना बना। और यह जो है यह स्वीकृत इन्होंने जवाहरलाल नेहरू में इन्हें पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, जबकि ये जो है स्वीकृत हो गया था 22 जनवरी 1947 को जो है यह स्वीकृत हो गया। तो उस दिन से जो है ये हमारे संविधान के प्रस्तावना जो है संविधान का जो प्रस्तावना जो है एक अंग बना। यानी कि शुरू में प्रस्तावना
अंग नहीं था, लेकिन बाद में इसे जो है एक डिस्प्यूट द्वारा इसे अंग बनाया जाता है। तो चलिए वो आगे पढ़ेंगे। बात करें हमारे प्रस्तावना की तो मित्रों 22 जनवरी 1947 को जो है यह प्रस्तावना स्वीकार किया गया, जो कि संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कितने कब को? तो 13 दिसंबर 1946 को। बात करें हमारे प्रस्तावना और उद्देश्य को, तो हमारे प्रस्तावना में जो है मित्रों लिखित है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात कर रही है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय की बात कर रही है। और उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और की विचार और विचार की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही जा रही है। उसके बाद समता की बात करें तो 2 प्रकार की समता की बात की जा रही है हमारे प्रस्तावना में। तो वो जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार जो है हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समता की बात कही गई हमारे संविधान के प्रस्तावना में। तो एक बार फिर से इसे पढ़ ले प्रस्तावना को कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये जो है मित्रों हमारे संविधान का प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। और इसमें जो है मित्रों 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार के प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है। बात करें हमारे संविधान के प्रस्तावना की तो मित्रों ये प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है इसका मतलब इसको जो है न्यायालय द्वारा जो है इसकी व्यवस्थाओं को जो है लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। तो ये जो है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है ये प्रवर्तनीय नहीं है। और भारतीय संविधान जो है, अब ये जो संविधान सभा जो बना वो जो भारतीय संविधान बनाया वो जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और अंगीकृत किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और 26 नवंबर को जो है हमारे देश में प्रत्येक वर्ष जो है संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी 26 नवंबर को जो हमारे देश में सभी प्रत्येक वर्ष जो है संविधान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, स्वीकृत और अधिनियमित किया गया। जबकि 26 जनवरी 1950 से यह पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू हो गया। तो 26 जनवरी को हम लोग जो है पूर्ण रूप से संविधान को लागू होने के कारण हमारा देश गणतंत्र, उस दिन से जो है गणतंत्र सिस्टम शुरू हो गया। तो गणतंत्र होने जाने के कारण जो है हम लोग 26 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो ये भारतीय संविधान सभा ने बनाया वो पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो यहाँ तक जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। उसके बाद बात की जाए और फ्रेंड्स बात करें ये 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसके 26 जनवरी को ही लागू कराने के लिए पीछे का जो है एक हिस्ट्री छुपा हुआ है, इसमें इतिहास छुपा हुआ है कि संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है वो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। और उस लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 के दिन जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो इसी पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के कारण जो है ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज मनाने का जो है बात किया गया था। बात करें हमारा ये जो संविधान सभा था जिसने संविधान बनाया, तो इसका जो इलेक्शन हुआ था ये इनडायरेक्ट रूप से हुआ था, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, डायरेक्ट नहीं हुआ था। और
प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर जो है एक प्रतिनिधि इसमें था। तो 10 लाख के जनसंख्या पर जो है इसमें एक प्रतिनिधि चुने गए थे। टोटल जो है इस संविधान सभा में कुल 389 गो सीट था। कितना सीट था? 389 गो, जिसमें ब्रिटिश इंडिया से जो है 296 गो सीट था। ब्रिटिश इंडिया से कितने थे? ब्रिटिश भारत की बात करें तो उसमें 296 सीट थे, और उस 296 में जो है कांग्रेस को जो है 208 सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 गो, और अदर की बात करें तो अदर को जो है ये 15 सीटें प्राप्त हुई थी। अदर को जो है 15 सीटें प्राप्त हुई थी। और उसके बाद देसी रियासत की बात की जाए तो उसमें जो है देसी रियासत को जो है टोटल 93 सीट मिली थी। तो ब्रिटिश भारत को जो है 296 सीट मिली और देसी रियासत को 93 सीट। ब्रिटिश भारत में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अदर शामिल थे, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अदर अन्य पार्टी को जो है 15 सीटें मिली। उसके बाद बात की जाए तो 9 दिसंबर संविधान सभा की पहली बैठक जो है पहले बता चुके हैं कि 9 दिसंबर जो है 1946 को हुई थी। और इस बैठक में जो है टोटल जो है 9 महिला भी शामिल थी। इसमें जो है टोटल कितनी महिला शामिल थी? तो 9 को जो है टोटल महिला शामिल थी। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो है श्री BN राय को जो है BN राव जो थे इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब बात करें हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ है वो जो है टोटल 60 देशों के संविधान के अवलोकन करने के उपरांत हुआ है। तो ये भी फैक्ट जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि 7 महत्वपूर्ण देशों के संविधान के अध्ययन करने के उपरांत जो है हमारे संविधान का निर्माण हुआ। और जिसकी पहली जो है बैठक कितना हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान को बनने में बात करें तो संविधान को बनने में मित्रों 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है पूरे समय लगे थे। 2 साल 11 महीना 18 दिन समय लगे थे। इसका जो पहले वाचन की बात करें तो ये जो है 4 से 9 नवंबर 1948 को इसका पहला वाचन हुआ था। सेकेंड वाचन की बात करें तो ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। और थर्ड वाचन की बात करें तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 यानी कि लास्ट, यानी कि टोटल जो है 3 वाचन हुए थे। अब बात करें इसके प्रतीक चिन्ह की, तो प्रतीक चिन्ह जो है मित्रों इसका हाथी है। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह जो है इसका हाथी है, यानी कि संविधान सभा के प्रतीक पर मोहर जो था उस पर जो है हाथी उसका प्रतीक था। मुख्य प्रारूपकार की बात करें तो वो जो है SN मुखर्जी थे। कौन थे? मुख्य प्रारूपकार की बात करें तो ये जो है SN मुखर्जी थे, जो कि संविधान सभा का प्रमुख मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। कौन? SN मुखर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो 7वें अधिवेशन में जो है 7वें अधिवेशन में से, यानी संविधान सभा के 7वां अधिवेशन हुआ तो उसमें जो है महात्मा गांधी की तब तक मृत्यु हो चुकी थी, तो उनको जो है श्रद्धांजलि दी गई। तो ये जो है फैक्ट परीक्षा के लिहाज से याद रखना है कि 7वें अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी को संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में श्रद्धांजलि दी गई। मूल प्रति को, यानी संविधान सभा की जो संविधान की जो मूल प्रति है उसको जो है हीलियम में जो है सुरक्षित रखा गया है। किसमें हीलियम में रख के जो है सुरक्षित किया गया है। उसके बाद भारत के संविधान की बात करें तो यह जो है पूर्णतः हाथ से लिखा हुआ है, और इसको जो है लिखने का काम किया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने किया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखने का काम किया है। और पृष्ठ सजावट की बात करें तो पृष्ठ सजावट जो हिंदी में काम किया है वो शांति निकेतन के नंदलाल बोस ने किया है। किसने किया है? तो ये काम जो है शांति निकेतन के नंदलाल बोस ने किया है। उसके बाद आगे बात की जाए तो मूल संविधान में जो है मित्रों 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान बना उस समय की बात हो रही है, जब ओरिजिनल संविधान की बात। लेकिन अभी के मैं वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो है 465 गो अनुच्छेद है, 25 गो भाग है, जिसमें एगो भाग 4 का शामिल है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी है, कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। और 25 भाग है जिसमें 9 का शामिल है, 9 ख शामिल है। उसके बाद 14 का शामिल है। उसके बाद एक 12 शामिल है। तो ये जो है कुल जो है अब 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। तो ये भी ध्यान रखना है, जबकि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद
हालांकि मूल रूप में बात करें तो ये जो 465 अनुच्छेद है, ये 465 टोटल नहीं है। अनुच्छेद मूल रूप में 395 ही है, लेकिन 395 में कैटेगराइज होकर ये 465 अनुच्छेद बन गए हैं। और मूल भाग जो है अभी भी 22 ही हैं, यानी कि 25 ये किस किस से पूरे हैं, ये 4 के क, 4 9 का क, 9 का ख और 14 का क, 12, इससे जो है ये 25 पूरा है। उसके बाद बात करें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक जो है विवाद हुआ था 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक विवाद हुआ था 1973 में, और उसी में जो है, उसी विवाद में जो है न्यायाधीशों ने माना कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग है, प्रस्तावना को संविधान का प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग उसी में जो है उसी विवाद में माना गया। और उसके बाद बात करें तो उद्देशिका जो है इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह जो संशोधन होगा, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह जो संशोधन होगा वो आधारभूत संरचना के अधीन होगा, यानी कि ऐसा संशोधन जिससे जो है संविधान के मूलभूत ढांचे पर कोई इफेक्ट न पड़े, उस टाइप का संशोधन जो है इसमें किया जा सकता है। और इसका जो प्रस्तावना का जो है मुख्य रूप से कहें उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से संविधान की व्याख्या में किया जाता है, क्योंकि ये संविधान का जो है मुख्य रूप से आईना है, तो इसका जो है उपयोग जो है प्रस्तावना का उपयोग जो है संविधान की व्याख्या में किया जाता है। और प्रस्तावना में संशोधन की बात करें तो प्रस्तावना में संशोधन जो है मित्रों केवल एक बार किया गया है, और वो भी जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 1976 में जो है केवल एक बार किया गया है, और जिसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से शब्द? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। और संविधान दिवस जो है हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान जो है स्वीकृत, अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था, तो इसलिए जो है 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह जो परंपरा शुरू हुई है मित्रों, ये 2015 से शुरू हुई है, क्योंकि 2015 में जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं, वास्तुविद कहे जाते हैं, आर्किटेक्ट कहे जाते हैं, उनकी जो है 125वीं जयंती से जो है यह शुरू हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, ये जो कुछ स्वीकृतियाँ दी गई कि 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है स्वीकृत किया गया। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, इसको जो है संविधान सभा द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 को जो है अभी जो तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको स्वीकृत किया गया। उसके बाद बात करें 24 जनवरी 1950 को, तो ये जो है 26 जनवरी 1950 यानी कि हमारा संविधान जो लागू हुआ पूर्ण रूप से, उससे 2 दिन पहले की बात हो रही है, 24 जनवरी 1950 को। तो उस दिन जो है राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है, और उसके बाद राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, इस दोनों को जो है स्वीकार किया गया, और ये स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को, तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद जो है संविधान सभा जो थी, उसमें संविधान सभा जो है संविधान के निर्माण करने के लिए उसमें जो है बहुत सारी संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां कार्य कर रही थी, और उसमें जो है कुछ बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। तो बड़ी समितियों में बात करें तो टोटल जो है बड़ी समितियां जो थी, उसमें टोटल बड़ी समितियां 8 थी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बड़ी समितियों में शामिल थे। तो बात करें संघ निर्माण सम शक्ति की, तो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू शामिल थे संघ शक्ति में। और उसके बाद संघ शक्ति में शामिल थे, इनके पास और था संघीय संविधान समिति, ये विभाग भी जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। उसके बाद जो है राज्यों से जो है समझौता की बात की जाए, तो राज्यों से समझौता से संबंधित भी जो है एक ये जो है प्रारूप इसके पास था, किनके पास? जवाहरलाल नेहरू के पास। तो मित्रों, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनके पास 3 विभाग थे, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के समझौता से संबंधित जो है समिति थे। राज्यों से समझौता से संबंधित समिति, यानी राज्यों के लिए जो समिति बनी थी, उनके जो है अध्यक्ष, उनके जो है वो जो विभाग जो था वो जवाहरलाल नेहरू के पास था। उसके बाद बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, SVP यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनकी बात करें तो इनके पास जो है प्रांतीय संविधान समिति थी। और उसके बाद फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार
अधिकार और माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक से संबंधित समिति पर जो है इनके पास परामर्श समिति थी। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जो है प्रांतीय संविधान समिति और उसके बाद मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी जो है परामर्श समिति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। उसके बाद बात करें तो राजेंद्र प्रसाद आरपी मतलब कि राजेंद्र प्रसाद, तो इनके पास जो है ये प्रक्रिया राजेंद्र प्रसाद के बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद के पास जो है प्रक्रिया नियम समिति और उसके बाद जो है संविधान संचालन समिति, ये जो दो विभाग थे ये राजेंद्र प्रसाद के पास थे, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। तो ध्यान रखना, इसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर के पास जो है प्रारूप समिति था। क्या था? भीमराव अंबेडकर के पास प्रारूप समिति था। उसके बाद बात की जाए तो ये दिया हुआ है JB यानी कि JB कृपलानी। तो JB कृपलानी के पास जो है मित्रों फंडामेंटल राइट से संबंधित उप समिति थी, मूल अधिकार से संबंधित उप समिति थी। उसके बाद बात की जाए तो HC मुखर्जी के पास जो है माइनॉरिटी से संबंधित यानी अल्पसंख्यक से संबंधित उप समिति थी। तो HC मुखर्जी के पास जो है अल्पसंख्यक से संबंधित उप समिति थी। उसके बाद ये सब जो है ये सब बड़ी समितियाँ थी, ये सब जो है संविधान निर्माण की बड़ी समितियाँ थी। अब छोटी समितियों में बात की जाए तो संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, तो संविधान सभा के कार्य संचालन संबंधी समिति जो थे वो उनका जो विभाग था ये GV मावलंकर जी के पास था। किनके पास था? GV मावलंकर जी के पास। कार्य संचालन समिति की बात करें तो कार्य संचालन समिति में KM मुंशी शामिल थे। कार्य संचालन समिति में कौन शामिल थे? KM मुंशी। और उसका सदन समिति की बात की जाए तो पटाभी सीतारमैया जो है वो सदन समिति में शामिल थे। उसके बाद राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति, तो राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के जो है जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बात की जाए तो अमेरिका जो भारत का संविधान जो है वो बात करिए तो पूरे विश्व में जो है सबसे पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। पूरे विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है पूरे विश्व में भारत का है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि सबसे फर्स्ट लिखित संविधान अमेरिका का है और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ये बात आपको समझ। अब उसके बाद बात करते हैं प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी की। प्रारूप समिति, तो इसके अध्यक्ष जो है मित्रों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इसका गठन जो है प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें टोटल जो है 7 सदस्य थे। और इनकी जो जिम्मेदारी थी संविधान सभा का जो है प्रारूप तैयार करना। तो ये जो है इनकी जिम्मेदारी थी। और इनका जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है वहाँ पर निर्वाचन हुआ था। पहले निर्वाचन हुआ था वेस्ट बंगाल से, लेकिन जब जो है वेस्ट बंगाल का विभाजन हो गया यानी कि 1947 में भारत का विभाजन हो गया तो वेस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया। तो फिर जो है भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव हुआ वो मुंबई से हुआ। तो ये भी फैक्ट जो है आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे कि ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और जिनके अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर थे, उस ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप कमेटी के 7 सदस्य थे और उन 7 सदस्य में जो है शामिल थे। तो कौन कौन शामिल थे ये देख लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो ये जो है इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद बात की जाए N गोपालास्वामी अयंकर, तो एल गोपालास्वामी अयंकर भी जो है प्रारूप समिति के दूसरे सदस्य थे। उसके बाद बात की जाए तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये जो है तीसरे सदस्य थे। उसके बाद KM मुंशी, ये चौथे सदस्य थे। उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये 5वें सदस्य थे। उसके बाद बात की जाए तो एन माधवराव जो कि BL मित्र की जगह ली थी इन्होंने, क्योंकि BL मित्र का जो है हेल्थ इशू आ जाने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो इनका जगह कौन लिया था? एन माधवराव। तो ये भी ध्यान रखना है, ये 6ठे सदस्य थे। और 7वें सदस्य की बात करें तो TT कृष्णमाचारी, ये जो 7वें सदस्य थे। और ये जो है 1948 में DV खिलान जी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है ये इस पद पे आए थे। उसके बाद संविधान पर प्रभाव की बात करें तो किस देश का जो है हमारे संविधान पर, अभी शुरू में हमने पढ़ा कि दोस्तों हमारा जो संविधान बना उसमें जो है टोटल 60 देशों के संविधान के अवलोकन करने के उपरांत ही जो है हमारे संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार जो है हम देख सकते, ये ज़रूर जानना चाहिए कि हमारे संविधान पे जो है कौन कौन से देश के जो है प्रभाव पड़े हैं और वो जो है सीधे सीधे हमारे संविधान में दिखेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस देश का जो है हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा है।
इसका क्या प्रभाव पड़ा ये देखते हैं। तो बात करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से जो है हमारे संविधान में जो लिया गया है, तो चूँकि पहले से ब्रिटेन जो है भारत पर शासन कर रही थी, अंग्रेजी शासन था, और अंग्रेजी शासन की जो संसदीय प्रणाली थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उससे जो है हम लोग भली भांति अवगत थे। तो दोस्तों हम लोगों ने जो है ब्रिटेन से जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है कि ये संसदीय प्रणाली जो है हमारे देश में अभी चलती है, ये संसदीय प्रणाली जो है हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो संसद में जितने भी विशेषाधिकार हैं ये सभी जो है हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। उसके बाद विधि की शासन की बात की जाए तो ये भी जो है हमने ब्रिटेन से ही लिया है। उसके बाद विधायी प्रक्रिया की बात की जाए तो ये भी जो है हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता यानी कि पूरे देश में सिंगल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में बात की तो राज्य का अलग नागरिकता होता है और देश का अलग, तो वैसे डबल नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ सिंगल नागरिकता है। और ये सिंगल नागरिकता का जो सिस्टम है ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से ही लिया है। उसके बाद बात की जाए तो कोई भी चुनाव होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो मत पाता है प्रतिनिधि, उसी का जो है जीत होता है। तो ऐसी सर्वाधिक मत के आधार पर जो है जीत की प्रक्रिया ये भी जो है हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से ही लिया है। उसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली की बात की जाए, यहाँ जो हमारे देश में मंत्रिमंडल प्रणाली कायम है ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद परमाधिकार लेख की बात की जाए तो ये भी जो है हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट असेंबली या स्टेट काउंसिल, तो ये जो है ये भी जो है प्रोविज़न जो है हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन से जो है टोटल पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधि की प्रक्रिया, एकल नागरिक, उसके बाद बहुमत वाली जीत व्यवस्था, उसके बाद चुनाव प्रणाली की बात की जाए, मंत्रिमंडल पर सिस्टम की बात की जाए, उसके बाद परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सारे चीज़ें जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है। अब बात की जाए अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो अमेरिका के संविधान से है मित्रों हमने फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार, उसके बाद फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनराविलोकन, उसके बाद संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता ये भी जो है हमने अमेरिका से ली है। उसके बाद प्रेसिडेंट पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया ये भी हमने अमेरिका से ही ली है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का पद यानी कि उपराष्ट्रपति का पद जो कि राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, तो ये भी जो है हमने कहाँ से लिया है, ये भी अमेरिका से ही लिया है। उसके बाद उद्देशिका का थॉट यानी कि हमारे जो संविधान का प्रीएम्बल है उसका जो विचार है वो विचार भी जो है अमेरिका से लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा के लिहाज से कि अमेरिका से जो है हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू यानी कि फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनराविलोकन, उसके बाद संविधान सर्वोच्च, उसके बाद प्रेसिडेंट महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का पद यानी कि उपराष्ट्रपति का पद, और उद्देशिका का विचार, ये सभी जो है थॉट कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद बात की जाए मित्रों तो कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, तो कनाडा के संविधान से जो है मित्रों सशक्त केंद्र के साथ जो है अर्धसंघ यानी कि केंद्र जो है सशक्त है और अर्धसंघीय उसकी नेचर है, तो ये भी जो है ये हमने कनाडा से लिया है। उसके बाद अवशिष्ट शक्ति भी जो है हमने कनाडा से लिया है, जिस पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सरकार के पास अवशिष्ट शक्ति नहीं होती है। अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। उसके बाद बात करें तो शक्ति का विभाजन यानी कि जो कि 7वीं अनुसूची में की गई है संविधान के, तो ये शक्ति का विभाजन भी जो है कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया। उसके बाद गवर्नर की जो नियुक्ति होती है राज्य में, ये भी जो है कहाँ से लिया गया है, ये भी कनाडा से लिया गया। उसके बाद बात की जाए तो गवर्नर की नियुक्ति होती है वो भी राज्य में, तो वो भी जो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। उसके बाद बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, तो ये भी जो है हमने कहाँ से लिया है, ये भी कनाडा से लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन जो है ये भी हमने कनाडा से लिया। उसके बाद बात की जाए मित्रों तो आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है, तो आयरलैंड से है मित्रों डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमने आयरलैंड से लिया है। उसके बाद बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा यानी ये साहित्य
कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योग्यता रखते हैं उनको जो है मनोनीत करने का जो प्रावधान है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, तो उसका जो है ये भी प्रावधान जो है हमने आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? राज्यसभा में जो मनोनीत करने का प्रावधान है, जो लोग 4 विशेष क्षेत्र में योग्यता रखते हैं, तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ये भी आयरलैंड से लिया। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। उसके बाद बात करें मित्रों तो साउथ अफ्रीका के संविधान से, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस। उसके बाद राज्यसभा सदस्यों की जो है इलेक्शन प्रोसेस यानी कि निर्वाचन प्रक्रिया भी जो है हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है मित्रों, तो अब बच गया फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से बात करें मित्रों तो फ्रांस के संविधान से जो है हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है हमने कहाँ से लिया है? ये फ्रांस के संविधान से लिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। उसके बाद बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है मित्रों कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक और उसके बाद व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये 3 चीज़ जो है हमने मित्रों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये सब जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अब जर्मनी की वाइमर संविधान की बात, तो जर्मनी के संविधान से जो है फ्रेंड्स आपातकाल के दौरान जो है फंडामेंटल राइट का निलंबन होता है, ये भी जो है हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। उसका जापान के संविधान से बात की जाए मित्रों तो विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से ली गई है। और पूर्व सोवियत संघ यानी कि रसिया के संविधान से बात की जाए तो फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 51 क में, संविधान के आर्टिकल 51 क में भाग 4 में है, तो फंडामेंटल ड्यूटी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सब जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जो है रसिया के संविधान से लिए गए हैं। और संविधान का जो अधिकांश भाग बात करें मित्रों तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, उसी से अधिगृहित है। जैसे न्यायपालिका की बात की जाए, कैग की बात की जाए, अध्यादेश की बात की जाए या लोक सेवा आयोग की बात की जाए, इमरजेंसी प्रोविजन की बात की जाए, ये सारे जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिगृहित है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में जो है मित्रों इसके अगले कड़ी को इस लेके आएंगे पॉलिटी की। तो चलिए, धन्यवाद।